गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं स्मिता पटेल आप सभी का एम्बिशन क्लासेज पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हर एक क्लास को लाइक कर दिया कीजिएगा। जितना ज़्यादा आप लोग शेयर कर सकते हैं सीटेट वाले बच्चों के लिए उतना ही ज़रूरी है। बहुत ही अच्छी क्लास रहती है, बहुत ही अच्छे 20 क्वेश्चन मैं हिंदी के लेती हूँ। अगर आप लोग हिंदी के 20 क्वेश्चन एम्बिशन क्लासेस से करते हैं तो आपको हिंदी पढ़ने की सीटेट में कहीं भी कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग यहीं से करते रहिए, आपको पता चल जाएगा कैसे क्वेश्चन सीटेट में आते हैं हिंदी के। चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्लास को। क्लास को स्टार्ट करने से पहले जो आज की न्यूज़ है वो एक बार मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। कृषि विभाग में 3466 पदों पर भर्ती की जाएगी। यानी जिस किसी को कृषि विभाग में फॉर्म भरना है वो लोग देखते रहिएगा, बहुत जल्द फॉर्म भरने वाले हैं। अगला है हमारा सहायक प्रोफेसर भर्ती के लिए पीएचडी जारी नहीं। यानी अभी तक पीएचडी ज़रूरी नहीं था, अभी तक पीएचडी ज़रूरी था लेकिन अब हमारा पीएचडी ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट है हमारा अभियान चांद छूने को तैयार हुआ चंद्रयान 3। यानी चंद्रयान 3 अब चांद छूने को तैयार हो गया। ये देखिए बना हुआ है, आज के पेपर में ये भी दिया हुआ है। यानी 39 किलोग्राम है चंद्रयान 3 का कुल वजन, 26 किलोग्राम है प्रज्ञान रोवर का कुल वजन। 13 जुलाई की तारीख तय की गई है मिशन को लॉन्च करने की। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हिंदी के सीटेट के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है हमारा, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण में सर्वोपरि महत्वपूर्ण सामग्री है। यानी प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण में सर्वोपरि महत्वपूर्ण है अभ्यास पत्रक, पाठ्य पुस्तक, अभ्यास पुस्तिका, बाल साहित्य। यानी बाल साहित्य से क्या होगा, बच्चों को ज़्यादा शब्द भंडार देगा। बाल साहित्य सेंटेंस यहाँ से बच्चे बनाना सीखेगा, भाव्य व्यक्ति आएगी बच्चों में। यानी इन सब से ज़्यादा बेटर क्या है, बाल साहित्य, जहाँ से बच्चे शब्द का शब्द भंडार होता है। डी ऑप्शन हमारा राइट हो गया। नेक्स्ट है हमारा उच्च प्राथमिक स्तर पर बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाएं। यानी उच्च प्राथमिक स्तर पर बहुभाषिक कक्षा में एक संसाधन है, एक कठिन समस्या है। बहुभाषिक कक्षा में कठिन समस्या तो नहीं होगी, अगर कठिन समस्या है भी तो शिक्षक के लिए होगी। एक पहेली है, एक जटिल चुनौती है। अगर एक शिक्षक के लिए चुनौती हो सकती है लेकिन अगर शिक्षक के लिए चुनौती है तो उसका सल्यूशन भी टीचर के पास होगा। यानी एक बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की एक संसाधन है भाषाएं। ए ऑप्शन हमारा इसमें राइट हो गया। नेक्स्ट है हमारा भाषा सीखने में सामाजिक अंतःक्रिया का महत्वपूर्ण स्थान है, इस कथन का संबंध है। सामाजिक अंतःक्रिया का स्थान पूछा गया है, तो जैसे भाषा सीखने में सामाजिक अंतःक्रिया का स्थान स्किनर, चॉम्स्की, वाइगोस्की, पियाजे। तो अंतःक्रिया, वाक अंतःक्रिया बोलने पर बच्चे का माध्यम होता है, यानी वाइगोस्की। अंतःक्रिया का महत्वपूर्ण स्थान पूछा गया है तो वाइगोस्की है। स्किनर अगर अनुकरण के द्वारा पूछा जाता तो स्किनर होता। चॉम्स्की अगर समाज के माध्यम से सीखना बच्चों के लिए होता तो चॉम्स्की हो जाते। पियाजे अगर संज्ञान के माध्यम से होता तो पियाजे हो जाते। यानी सामाजिक अंतःक्रिया का महत्वपूर्ण स्थान है या वाइगोस्की का कहना है। सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट हो गया। नेक्स्ट है हमारा उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का सतत आकलन करने के लिए सर्वाधिक उचित तरीका है। यानी इसमें से सर्वाधिक उचित तरीका क्या है, प्रश्न पूछना, यह भी हमारा उचित तरीका है प्राथमिक स्तर के लिए। प्रतिक्रिया व्यक्त करना, परिचर्चा भी बहुत जरूरी है। यानी डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो गया। ये तीनों के तीनों है तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन, यानी ये तीनों के तीनों सर्वाधिक आवश्यक है। नेक्स्ट है हमारा भाषा और लिपि के संबंध में कौन सा कथन सही है। यानी भाषा और लिपि के बारे में कौन सा कथन सही है। एक भाषा विशेष को एक लिपि विशेष में ही लिखा जा सकता है। यानी एक भाषा है उसको एक विशेष लिपि में ही लिखा जाएगा। नेक्स्ट है हमारा प्रत्येक भाषा की एक निश्चित लिपि होती है। प्रत्येक भाषा की एक निश्चित लिपि होती है, जैसे संस्कृत, नेपाली, हिंदी, तीनों की लिपि कौन सी है, देवनागरी। अंग्रेजी की लिपि ग्रीक है, प्राचीन में रोमन थी।
भाषा की समृद्धि के लिए केवल लिपि ही उत्तरदायी है, केवल लिपि ही उत्तरदायी। किसी भी भाषा को किसी भी लिपि में लिखा जा सकता है, यानी ये नहीं हो सकता। तो प्रत्येक भाषा की एक निश्चित लिपि होती है। जैसे पंजाबी की है गुरमुखी, संस्कृत नेपाली हिंदी की है देवनागरी, अंग्रेजी की है रोमन या ग्रीक प्राचीन में, अरबी की प्राचीन हरमाइकी। ऐसे ही हमारी सभी की अपनी अपनी लिपि है। हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक के माध्यम से, यानी पाठ्य पुस्तक के माध्यम से भाषा से नियमों की जानकारी मिलती है, साहित्यिक विधाओं की जानकारी मिलती है, भाषा एवं सामाजिक विमर्श को बढ़ावा मिलता है। यानी भाषा एवं सामाजिक विमर्श को बढ़ावा मिलता है। भाषा ही सीखी जा सकती है, तो हमारा यहाँ पर राइट ऑप्शन सी हो गया। यानी भाषा एवं सामाजिक विमर्श को बढ़ावा मिलता है, सी ऑप्शन हमारा राइट हो गया, हिंदी भाषा की पाठ्यपुस्तक के माध्यम से। नेक्स्ट है हमारा, प्रत्येक भाषा की पृष्ठभूमि में अवस्थित भारतीय व्यवस्था और कार्यक्रमों को गढ़ती है। यानी प्रत्येक भाषा की पृष्ठभूमि में अवस्थित भारतीय व्यवस्था और कार्यक्रमों को गढ़ती है तथा व्यक्ति के मानसिक क्रियाकलाप के लिए निर्देशन का कार्य करती है। यानी व्यक्ति के मानसिक क्रियाकलाप के लिए, मस्तिष्क के क्रियाकलाप के लिए निर्देशन का कार्य करती है। मर्यादाओं, धारणाओं, सामाजिक यानी धारणाओं, अवधारणा जैसे कॉन्सेप्ट हमारा पहले कहाँ से बनता है, मस्तिष्क से। इसमें कार्य या कर्मों का संचालन करती है हमारी अवधारणा, यानी बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट हो गया। नेक्स्ट है हमारा, उच्च प्राथमिक स्तर पर पाठ्य पुस्तकों को न केवल विषय वस्तुओं के लिए स्थान उपलब्ध करवाना चाहिए बल्कि मानक हिंदी के लिए ही स्थान उपलब्ध करवाना चाहिए। मानक भाषा के प्रयोग पर अत्यंत बल देना चाहिए। लिखित भाषाओं के लिए भी स्थान उपलब्ध करवाना चाहिए। मानक भाषा के प्रयोग पर अत्यंत बल नहीं देना चाहिए। तो इसमें पूछा गया है उपलब्ध करवाना चाहिए, बल्कि लिखित भाषाओं के लिए भी स्थान उपलब्ध करवाना चाहिए। सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट हो गया। आगे हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। उपचारात्मक शिक्षण में किस अध्ययन प्रक्रिया का प्रयोग अधिक किया जाता है? यानी उपचारात्मक, जिसमें रेमेडियल टीचिंग बोलते हैं, इसमें विद्यार्थी एक क्लास है, वहाँ पर सभी स्टूडेंट एक समान नहीं होते, किसी की योग्यता कम होती है, किसी की योग्यता ज़्यादा होती है। तो किसी को ज़्यादा जल्दी समझ में आता है, किसी को कम समझ में आता है, किसी कोई हर गलती करता है। यानी हर एक बच्चे में अलग अलग तरह का मस्तिष्क रहता है या दिमाग रहता है, क्षमता रहती है। तो व्यक्तिगत यानी व्यक्तिगत रूप से उसका प्रयोग अधिक किया जाता है उपचारात्मक शिक्षण में। बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किंडरगार्टन शिक्षण पद्धति के जन्मदाता शिक्षा शास्त्री थे। किंडरगार्टन यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा है। किंडरगार्टन विधि के फ्रॉबेल, कौन है? फ्रॉबेल। मॉन्टेसरी यानी मारिया मॉन्टेसरी। प्रोजेक्ट विधि के जॉन डीवी, जिसमें फ्रॉबेल ने माली और बगीचे का उदाहरण देकर बताया हुआ है। नेक्स्ट है हमारा, यदि शिक्षक शिक्षार्थियों को शब्दावली सीखने में मदद करना चाहते हो तो निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सबसे प्रभावशाली होगा? यानी यदि शिक्षक शिक्षार्थियों को शब्दावली सीखने में मदद करना चाहते हो, कहानियों और चित्रों का प्रयोग करके, बच्चे को जितना ज़्यादा हम लोग चित्र देंगे और जितनी ही उसे समाज से लेकर कहानियाँ सुनाएंगे तो बच्चा उतना ही ज़्यादा बच्चे को सीखने में मनोरंजन गतिविधि टाइप से होगा, तो बच्चा जल्दी सीखेगा। ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट हो गया। दोहराव का प्रयोग, लिखित अभ्यास का प्रयोग पाठ्य पुस्तकों, ए ऑप्शन हमारा ज़्यादा सही है। समूह वाद विवाद में भाग लेने के लिए भाषा शिक्षक एक शर्त रखता है। यानी भाषा शिक्षक एक शर्त रखता है। क्या शर्त है? किसी समूह में 4 विद्यार्थी कनिष्ठ से तथा 1 विद्यार्थी वरिष्ठ वर्ग से होना चाहिए। हम लोग जैसे ग्रुप बनाए तो कक्षा 4 के 4 विद्यार्थी हैं, फिर उसमें से एक कक्षा 5 या 6 का रख दिया बच्चा। ऐसे हम क्या है कि अगर कक्षा 4 का बच्चा, कोई भी बच्चा भूल रहा है तो 6 या 5 का बच्चा उसकी सहायता कर सकता है, जो आवश्यकता पड़ने पर कनिष्ठ की सहायता कर सके। निर्माण का यह विचार किसके सिद्धांत पर आधारित है? तो यह जिसमें ढांचा कहते थे हम लोग, वाइगोस्की के में पढ़े थे। यानी वाइगोस्की में क्या पढ़े थे कि ढांचा यानी मचान, जिसे कि ये बच्चे की सहायता करना, जो सहायता करता है वो मचान या ढांचा कहलाता है। वाइगोस्की का कहना है। बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट हो गया।
नेक्स्ट है हमारा व्याकरण शिक्षण हेतु सबसे उपयोगी विधि कौन है। यानी व्याकरण शिक्षण हेतु सबसे उपयोगी विधि कौन सी है? लेक्चर विधि, आगमन विधि। व्याकरण के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे अच्छी विधि आगमन विधि होती है, जिसमें पहले उदाहरण दिया जाता है, बाद में नियम समझाया जाता है। बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट हो गया। नेक्स्ट है हमारा मान्यताओं का वह समूह जो इस बात की व्याख्या करता है कि भाषा संरचनाओं का नियमों का समूह है, किस रूप में जाना जाता है। यानी जो इस बात की व्याख्या करता है कि भाषा संरचनाओं का नियमों का समूह है, तो संप्रेषणात्मक उपागम, अंतःक्रियात्मक उपागम, संरचना यानी क्या बन रही, इसमें एक संरचना बन भाषा संरचनाओं का, तो यानी संरचना। सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट हो गया, यानी किसी बात को सिखाया जाए। सी ऑप्शन राइट हो गया। श्रव्य भाषावाद पूरी तरह से निर्भर है। श्रव्य भाषावाद हमारी पूरी तरह से किस पर निर्भर है? भाषा को वास्तविक जीवन के संदर्भ में सिखाने से, दोहराव तथा अभ्यास की आदत डालने में, लक्ष्य भाषा का प्रयोग करने में तथा मातृभाषा का निषेध करने में। यानी मातृभाषा का हम निषेध नहीं करेंगे। लक्ष्य भाषा के अनुवाद करने में, यानी भाषा को वास्तविक जीवन के संदर्भ में सिखाने से। श्रव्य भाषावाद पूरी तरह से दोहराव तथा अभ्यास की आदत डालने में निर्भर है। बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट हो गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं। एक भाषा शिक्षक के रूप में हमें अपने विद्यार्थियों में शब्दकोश के सफल प्रयोगकर्ता, यानी एक शब्दकोश के सफल प्रयोगकर्ता की आदत डालने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा तरीका शब्दकोश के प्रयोग को प्रोत्साहित करने के लिए सही नहीं है? अब इसमें पूछा गया है सही नहीं है, तो वाक्य के भाग ढूंढना। अगर एक विद्यार्थी डिक्शनरी में ढूंढ रहा है वाक्य के भाग, तो यह भी हमारा सही हो गया। संदर्भ में उपयुक्त अर्थ चुनना, यानी संदर्भ में उपयुक्त अर्थ चुन रहा है। संदर्भ की वर्तनी जानना, वर्तनी ढूंढ रहा है कि सही क्या है और गलत क्या। प्रत्येक में शब्द के लिए शिक्षक से पूछना। अब अगर बच्चा खुद शिक्षक से पूछ रहा है, डिक्शनरी का यूज नहीं करेगा, तो बच्चे में कम शब्दकोश का प्रयोग प्रोत्साहित होगा। यानी डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट हो गया। कौन सा तरीका सही नहीं है, यानी डी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो गया। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रामाणिक श्रवण का उदाहरण है? प्रामाणिक श्रवण का उदाहरण यानी ऑथेंटिक लिसनिंग का उदाहरण है। सस्वर पठन, कहानी सुनना, रेडियो प्रसारण, ये तीनों के तीनों नहीं, रेडियो प्रसारण यह हमारा एक प्रामाणिक श्रवण का थोड़ा थोड़ा उदाहरण है, जिसमें कुछ है लेकिन कुछ न्यूज ऐसी होती है जो प्रामाणिक नहीं होते। लेकिन सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सबसे ज़्यादा सही है, सी हमारा राइट हो गया। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। व्यापारिक इकाइयों को गतिविधियों के माध्यम से स्पष्ट तथा रोचक तरीके से प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इससे शिक्षार्थियों को तभी के तभी नियमों तथा वाक्यों को समझने में सहायता मिलती है। शिक्षार्थियों को नियम कंठस्थ करने में सहायता मिलती है। शिक्षार्थियों को इसे करने या ना करने की आज़ादी महसूस होती है। शिक्षार्थी को अपने कार्य की मॉनिटरिंग करने में सहायता मिलती है। यानी इसमें क्या है, हमें मॉनिटरिंग मिलती है। अब इसमें बच्चा क्या कर रहा है, यानी व्यापारिक शिक्षार्थियों को व्यापारिक इकाइयों को गतिविधियों के माध्यम से स्पष्ट तथा रोचक तरीके से प्रस्तुत, तो कंठस्थ तो नहीं करा है, आज़ादी भी नहीं है, मॉनिटरिंग भी नहीं। शिक्षार्थियों को तभी के तभी नियमों तथा वाक्यों को समझने में सहायता मिलती है। ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट हो गया। नेक्स्ट है हमारा राम नाम जपना पराया माल अपना का अर्थ क्या है? दान करना, सर्वज्ञ होना, धोखे से धन जमा करना। सी ऑप्शन हमारा राइट हो गया है, क्योंकि धोखे से धन जमा करना, इतने टाइम चोरी बहुत चले, यही है राम नाम जपना पराया माल अपना, धोखे से धन जमा करना। इनमें से हवा का पर्यायवाची कौन है? अब हवा का पूछा गया है। हवा, धीर, तनुज, बयार, जिसे देहाती भाषा में बयारी कहते थे, यानी बयार हवा का पर्यायवाची है। सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट हो गया। आई होप आप सबको मेरे 20 क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे। प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू क्लास।